हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? बताइए, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला और बंग महिला का असली नाम है राजेंद्र बाला घोष। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायश के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। कलम के सिपाही क्या है? बताइए यह क्या है? जीवनी है। कलम के सिपाही यह मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है और इसे अमृत राय द्वारा रचित किया गया है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। तो ध्यान दीजिएगा, 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं, 2 अयोग वा हैं और 2 उच्छिप्त हैं और 4 संयुक्त हैं। ल किस प्रकार की ध्वनि है? बताइए ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल पार्श्विक ध्वनि है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ट और ठ। ट और ठ मूर्धन्य व्यंजन है। निम्न में कौन महाप्राण वर्ण है? बताइए इनमें से कौन महाप्राण वर्ण है? ख और घ। ख और घ महाप्राण वर्ण है। वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण वर्ण कहलाता है और इनकी संख्या टोटल 15 होती है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रतिधन उपकार। प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है और इसमें यड़ संधि है। ई प्लस अ बराबर य के संयोग से यह बना है। गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। गय धन अक। गय धन अक से गायक बना है और इसमें अयादि संधि है। चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो इसमें गुण संधि है। चंद्रोदय में गुण संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा चंद्रधन उदय। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए ज्येष्ठ का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ज्येष्ठ का शुद्ध वर्तनी रूप ज्येष्ठ है। तो ध्यान दीजिएगा, जेठ तद्भव शब्द है जो कि संस्कृत के ज्येष्ठ शब्द से निकला है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी श्रृंगार का शुद्ध वर्तनीय रूप है। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो बताइए पुनरुत्थान का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक। लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। स्पृश्य शब्द को विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? अ। स्पृश्य शब्द को विलोम बनाने के लिए उपसर्ग अ का प्रयोग होगा और स्पृश्य का विलोम है अपृश्य। दिए हुए शब्दों में कौन भिन्न अर्थ वाला शब्द है? बताइए इनमें से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? तुरंग।
तुरंग भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तुरंग का अर्थ होगा घोड़ा, और जबकि मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र, इन सब का अर्थ है शेर। निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए, निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है? देहावसान। निधन का पर्यायवाची शब्द है देहावसान। निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? प्रकाश। प्रकाश किरण का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अंशु, रश्मि, मयूख ये तीनों किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? कुबेर का। अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे चुनिए। बताइए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा। बुढ़ापा पुल्लिंग है, जबकि जड़ता, घटना, दया ये तीनों स्त्रीलिंग है। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें कारक का सही भेद पता करें। इसमें संबोधन कारक है। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें संबोधन कारक है। सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है? चरित्र से। सचरित्र चरित्र मूल शब्द से बना है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट। कपट शब्द पुल्लिंग है, जबकि सुंदरता, मूर्खता, निद्रा ये तीनों स्त्रीलिंग है। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। वनवास में कौन सा समास है? बताइए, वनवास में कौन सा समास है? वनवास में तत्पुरुष समास है, और इसका अर्थ है वन में वास करना। आजन्म शब्द डैश का उदाहरण है? बताइए, आजन्म शब्द किसका उदाहरण है? अव्ययी भाव का। आजन्म अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, और इसका समास विग्रह होगा जन्म पर्यंत। निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। यह विशेषण उपवाक्य है। कलुष का विलोम शब्द क्या है? बताइए, कलुष का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कलुष का विलोम निष्पाप है, और इसका अर्थ होगा अकलुष। आलोक का विलोम शब्द क्या है? बताइए, आलोक किसका विलोम शब्द है? अंधकार का। आलोक अंधकार का विलोम शब्द है। और ध्यान दीजिएगा, अंधकार को तिमिर भी कहते हैं। राम नाम जपना, पराया माल अपना का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। धोखे से धन जमा करना। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नीम हकीम खतरे में जान का क्या अर्थ है? अल्प विद्या भयंकर। नीम हकीम खतरे में जान का अर्थ है अल्प विद्या भयंकर, यानी इसका अर्थ है अधूरा ज्ञान। जिसके पास कुछ न हो उसे हम क्या कहते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसे हम क्या कहते हैं? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।